हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड वर्चुअलाइजेशन, कि वर्चुअलाइजेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर वर्चुअलाइजेशन आया क्या, वर्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, कितने तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं और उन तरह के जितने भी तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन की, आखिर हम जब वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो उसका क्या फायदा हमें मिलता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, तो वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें वर्चुअल हो। ठीक है, एक चीज फिजिकल होती है, दूसरा क्या होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल ड्राइव, वर्चुअल आपने सुना होगा, वर्चुअल चीजें हो रही। ठीक है, वर्चुअल का मतलब कि जो चीजें ओवर द इंटरनेट हो जाए बिना किसी फिजिकल रिसोर्स के या फिर बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के, मतलब कि वर्चुअली चीजें परफॉर्म हो रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर द इंटरनेट जो चीजें परफॉर्म होती हैं उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि इज द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल वर्जन ऑफ द फिजिकल रिसोर्स और एप्लीकेशन। किसी भी फिजिकल रिसोर्स या किसी भी फिजिकल एप्लीकेशन को एक वर्चुअल वर्जन उसका क्रिएट करना ही क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन होता है। सपोज दैट क्या होता है कि अगर हम बात कर ले, हमारे पास क्या है कि एक पेन ड्राइव है। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास क्या एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, एक तरह का फिजिकल रिसोर्स है। भाई फिजिकल हमने पेन ड्राइव लगाया तभी हम अपने सिस्टम से डेटा कॉपी करके उसके अंदर रख सकते हैं। एक होता है कि हम डेटा को अपलोड कर दें क्लाउड के ऊपर। अब क्लाउड जो हमारा हो गया एक तरह का क्या हो गया, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, ओवर द इंटरनेट डेटा को स्टोर कर दिया। हम देख नहीं रहे कि डेटा हमारा स्टोर कहां हो रहा है, डेटा कहां पे सेव हो रहा है, कौन से हार्डवेयर में, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि डेटा हमारा ओवर द इंटरनेट हमने उसको स्टोर कर दिया। तो वो एक तरह का वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या करता है कि वर्चुअलाइजेशन आखिर क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन करने के फायदे क्या है। ये अलाउ करता है कि हम किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज कर सके। ठीक है, इफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स एंड बाय शेयरिंग द अमंग मल्टीपल यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन। भाई बहुत तरह के यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं कि किसी भी हार्डवेयर का हम अच्छी तरह से यूज कर पाए, जो भी हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्स है। ठीक है, जो वर्चुअलाइजेशन होता है वो एक लॉजिकल नेम प्रोवाइड करता है किसी भी फिजिकल स्टोरेज लोकेशन को। अब भाई फिजिकल स्टोरेज लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लो कि ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी के ऐसे अंदर ऐसे स्लॉट्स बने हैं। अब इस स्लॉट के अंदर कोई डेटा हमें स्टोर करना है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, एक लॉजिकल नेम प्रोवाइड करता है कि अब मान लो इस फिजिकल स्टोरेज लोकेशन पे हमें कहीं कोई डेटा को सेव करना है, तो हमें क्या करना है कि जो भी वर्चुअलाइजेशन है इसका एक लॉजिकल नेम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लॉजिकल नेम प्रोवाइड करेगा जो कि एक पॉइंटर्स होगा, जो एड्रेस को क्या करेगा, जो भी एक्सेस, जब भी हमें इसकी एक्सेस जरूरत पड़ेगी तो इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा कि हम यहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, भाई कि यहां पे डेटा रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि इसके बिहाइंड, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, जो भी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है भाई, अगर कोई मेन तरह से अगर बात करें तो वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर का ही होता है। क्योंकि हार्डवेयर, अब हम बात कर ले जैसे हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस कोई भी हो सकती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तरह का हार्डवेयर, अब हमें इसका वर्चुअलाइजेशन करना है तो ये क्या होगा, क्रिएट करेगा एक मल्टीपल, ठीक है, वर्चुअल मशीन, जिसको हम वीएम्स के नाम से जानते हैं। वर्चुअल मशीन को इस हार्डवेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते हैं तो ओवर एग्जिस्टिंग क्या होती है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब एक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि एक ऐसी लेयर होती है जो भी वर्किंग मेथड को हाइड करके सिर्फ यूजर जिस चीज को चाहता है उस चीज को एक मतलब यूआई प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको एब्स्ट्रैक्शन। मतलब अगर हम बात करें जैसे एक कार हो गई, ठीक है, कार चल रही है, कार कैसे चल रही है ये यूजर्स को नहीं पता है।
ठीक है। यूजर्स क्या कर रहा है कि उसकी फीचर्स को देख रहा है, कार दिखने में कैसे लगती है, ये सारी चीजें यूजर्स को दिखाई जाती हैं। अब एक्चुअल में कार किस तरह से काम कर रही है, कैसे चल रही है, इससे यूजर्स को कुछ नहीं लेना देना। तो वही चीज अब्स्ट्रैक्शन होता है। इसके अंदर क्या होती है कि एक स्टोरेज डिवाइस किस तरह से किसी भी डेटा को स्टोर कर रही है, उससे हमको नहीं लेना देना, ठीक है। अब डेटा को जब हम जहां चाहते हैं वहां, मतलब कि अगर डेटा के अंदर स्लॉट बना, हमने क्या किया, फाइल को अपलोड कर दिया और वहां से डाउनलोड करने का हमारे पास एक यूजर इंटरफेस है, तो वही हमारा क्या हो गया कि हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। अंडर लेयरिंग फिजिकल कंपोनेंट्स के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई होती है। अब एक होस्ट मशीन सर्वर होती है जो फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर, जहां पे वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है, ठीक है भाई। अब स्टोरेज के ऊपर अगर हमें क्या करना, वर्चुअलाइजेशन करना है, तो एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करेंगे जो क्या करेगा, फिजिकल हार्डवेयर को, ठीक है, फिजिकल जो भी हार्डवेयर है उसको वर्चुअलाइज करेगा, ठीक है। वेयर गेस्ट मशीन रिफर टू द वर्चुअल मशीन इटसेल्फ, ठीक है। जो भी गेस्ट मशीन होगी वर्चुअल मशीन को खुद रिफर करेगी, ठीक है। ये सेपरेशन ये क्या करते हैं कि जो भी वर्चुअलाइजेशन होता है ये अलाउ करता है कि हर एक जो भी वीएम्स है, यानी हर एक वर्चुअल मशीन ऑपरेट करे इंडिपेंडेंटली। अगर हमने इस स्टोरेज डिवाइस को 3 पार्ट में वर्चुअलाइज कर दिया, मतलब इसका 3 भाग हमने बना दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये है एक ही, लेकिन हमने इसको 3 भाग में, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर है तो एक ही हार्ड ड्राइव, ठीक है, उसको आप 3 भाग में, ठीक है, सी डी और ई बना दिया, 3 ड्राइव आपने बना दिए। तो एक्चुअल में तो है वो एक ही ड्राइव, लेकिन हमने उसको वर्चुअली क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया। अब हर एक वर्चुअल मशीन क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है, अंडर लेयरिंग हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड आइसोलेशन के अंदर। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस भी हार्डवेयर का हमें वर्चुअलाइजेशन करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, वीएम मशीन को इंस्टॉल करते हैं और वो क्या कर देता है कि जो भी फिजिकल लेयर होती है, आप उसको जितने भी पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर एक वीएम मशीन क्या होती है, ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप काम करेगी और एक इंडिपेंडेंटली वर्जन में, मतलब एक सेपरेट पार्ट में सारा अपने टास्क को परफॉर्म करती है। अब बात आती है टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। देखो टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वर्चुअलाइजेशन टाइप्स मिल सकते हैं। जो जनरल होते हैं, यहाँ पे मैंने 6 तरह के वर्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया कि एक तरह का सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप कहीं ना कहीं सिमिलर लग जाएंगे, ठीक है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं वहां पे डिपेंड करता है कि कितने तरह के वर्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है, आप वहां से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन एक तरह का कॉमन फॉर्म ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। ये डिवाइड करता है किसी भी फिजिकल सर्वर को मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन के अंदर। एक सर्वर है, एक सर्वर को, फिजिकल सर्वर को क्या करता है कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के अंदर कन्वर्ट करता है और हर एक वर्चुअल मशीन रन करती इंडिपेंडेंटली और रन करती है इसका खुद का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस को। और एप्लीकेशंस को भैया अब हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, सर्वर एक फिजिकल सर्वर है। अब हमने इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक वर्चुअल मशीन जितनी है वो इंडिपेंडेंटली रन करेगी और इसके अंदर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। इस ऑपरेटिंग के सिस्टम के अंदर एक अलग एप्लीकेशंस को हम रन कर सकते हैं। एक्चुअल में है देखो फिजिकल एक ही सर्वर, लेकिन इसको हमने क्या किया है कि वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के 3 भाग में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब बात आती है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि इनेबल करता है कि मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप को, ठीक है, एक डेस्कटॉप के अंदर हम मल्टीपल डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई एक डेस्कटॉप तो हमारा चल ही रहा है, एक सिस्टम हमारा है, इस सिस्टम के अंदर हम चाहे तो मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके जरिए होगा, वो हमारा क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के जरिए होगा। एक फिजिकल डेस्कटॉप और सर्वर को क्या करता है कि अलाउ कर देता है रिमोट एक्सेस फ्रॉम द वेरियस डिवाइस एंड फैसिलिटेटिंग द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के जरिए। ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन आता है। एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक तरह का ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट एप्लीकेशंस को वर्चुअलाइज करते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं अंडर लेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, इनेबल करते हैं देन रन एंड डिफरेंट सिस्टम विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपैटिबिलिटी इशू, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आता और वो रन करते हैं डिफरेंट सिस्टम पे, आसानी से रन
कर जाते हैं। तो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन का काम हो गया। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की बात करें कि अगर कोई हमारे पास फिजिकल स्टोरेज है तो उस फिजिकल स्टोरेज को हम क्या करेंगे, मल्टीपल डिवाइस को एक्सेस कराने के लिए, भाई हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, एक मेमोरी है, हम चाहते हैं इस मेमोरी का यूज कई सिस्टम्स करें, ठीक है, सिस्टम ए करे, सिस्टम बी करे और यहां से हम चाहते हैं कि सिस्टम सी भी करे। तो हम इसको क्या करेंगे, इस फिजिकल मेमोरी को क्या करेंगे, वर्चुअलाइज करेंगे, ठीक है, इसके अंदर VMwares मतलब VM मशीन्स को इंस्टॉल करेंगे, जो कि क्या करेगा, इसके कई पार्ट्स को इसको डिवाइड करेगा और प्रोवाइड करें मल्टीपल डिवाइस एक सिंगल वर्चुअल स्टोरेज को, एक सिंगल स्टोरेज को मल्टीपल डिवाइस क्या करें, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और प्रोवाइड करेंगे एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो क्या करेगा, इसके मैनेजमेंट का काम करेगा कि किस तरह से डेटा इसमें सेव हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है, फाइल्स ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही है, ये सारे ऑपरेशंस को देखने का काम करता है। अब बात आती है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि जो भी नेटवर्क्स होते हैं उसको क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देता है, वर्चुअलाइज करता है, ये ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली। इसको हम जो भी इस तरह के वर्चुअलाइजेशन होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं फिजिकल नेटवर्क, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एनहांस सिक्योरिटी, इससे सिक्योरिटी में भी बढ़ावा मिलता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम कई ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम बात करें, आप एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर आप मल्टीपल तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे मैं लाइनेक्स यूज कर लिया, विंडो यूज कर लिया, तो ये भी एक तरह का वर्चुअलाइजेशन का ही कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है वो सेम होता है, आइसोलेटेड होता है, और जो लाइट वेट अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल को प्रोवाइड करता है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी डीप जानना है तो आप इस कोर्स की PDF को डाउनलोड कर ले, उसके बारे में हमने बहुत लार्ज डिस्कस किया है। यहाँ पे PPT में हमने छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, तो आप इससे भी देख सकते हैं, इससे बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं कि चीजें होती क्या है। अब बात कर ले बेनिफिट्स, आप इससे क्या बेनिफिट्स मिलती है वर्चुअलाइजेशन को यूज करके। तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है एंड इफिशिएंट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को हम आसानी से एलोकेट कर सकते हैं। एनहांस करता है डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी को, जो भी प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करता है, एनहांस करता है, ठीक है। इट लोअर द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर से कम कॉस्ट होती है। अरे भाई आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाएंगे, सर्वर लेंगे, स्टोरेज लेंगे, सर्वर रूम होगा, ठीक है, केबल्स होंगे, नेटवर्क बैठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सस्ता पड़ता है, ठीक है। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, भाई रिमोट एक्सेस का मतलब हम इसको कहीं से भी कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाई अवेलेबिलिटी होती है एंड डिजास्टर रिकवरी होती है। डेटा क्या होता है कि इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा अगर डिलीट एक बार हो जाता है तो हम उसको एक्सेस रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है पे पर यूज ऑफ द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड। भाई जैसी आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज पड़ेगा, आप उस हिसाब से जिसके लिए पेमेंट करेंगे उसके उतना आप यूज कर पाएंगे, और जिस हिसाब से आपका डिमांड बढ़ता है आप उस हिसाब से इसका यूज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बात आता है इनेबल्स रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये क्या होता है कि अनेक तरह के मल्टीपल मतलब बहुत तरह के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आसानी से रन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में 100% है कि पूछा ही जाता है। सो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की कोर्स की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।